पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। विक्रमगंज जा रहे हैं। देखिए, हाँ, शाहाबाद का इलाका, भोजपुर का इलाका, औरंगाबाद का इलाका, फिर मगध का इलाका और पाटलिपुत्रा तक। आपने देखा ही पाटलिपुत्र में रामकृपाल यादव की कैसे हार हो गई। तो जो बिल्कुल। यह इंडिया ब्लॉक का अभेद्य किला बना हुआ है, बिहार विधानसभा चुनाव छोड़ दीजिए, पाटलिपुत्रा में मीसा भारती चुनाव जीत जाती हैं, आरा में सुदामा प्रसाद जीत जाते हैं, काराकाट में राजा राम प्रसाद जीत जाते हैं, सासाराम में मनोज राम जीत जाते हैं, बक्सर में सुधाकर सिंह जीत जाते हैं, औरंगाबाद में अभय कुशवाहा जीत जाते हैं, गया में जीतन राम मांझी को जीत मिली, जहानाबाद में सुरेंद्र यादव जीत जाते हैं। और विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजों को भी देखेंगे तो इधर से एनडीए साथ भी हो गया। तो क्या नरेंद्र मोदी ने चुनौती कबूल कर ली है कि जो इंडिया ब्लॉक का अभेद्य किला है उसे हम भेजने की कोशिश शुरू करते हैं और इसकी शुरुआत 30 मई को हो रही है? बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, बिल्कुल हो रही है। तो उस पर आने के पहले हम ये इसको समअप कर रहे थे, ये दो चीजें जो हम लोग जिस पर बात शुरू जी। की थी। एक तो हम्म, नीतीश कुमार का नेतृत्व, उसकी घोषणा हम्म, होती है या नहीं होती है, क्या मैसेज होता है प्रधानमंत्री का, और दूसरा जाति गणना को लेकर के वो क्या कहते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा बिहार के चुनाव को। आप वो पहली चीज हो गई, विकास जी। की बात हो गई, राष्ट्रवाद की बात हो गई, सांप्रदायिक अंडरटोन उसमें आ गया। उसके बाद जाति गणना, इतना बड़ा फैसला प्रधानमंत्री ने किया है कि जाति जनगणना हम्म, कराएंगे। अभी जिसके पहले कल कांग्रेस पार्टी ने क्लिप्स दिखाए, प्रधानमंत्री के वीडियो क्लिप्स पुराने। एक जगह उनसे पूछा गया कि जाति गणना कांग्रेस कर रही है, तो उन्होंने कहा कि ये अर्बन नक्सल माइंडसेट है। तो जी। जिस चीज को जाति गणना कराने को, जिसको वो अर्बन नक्सल माइंडसेट मानते थे, अब उनकी सरकार वही काम कराने जा रही है। तो ये किसी छोटे मोटे लक्ष्य के लिए तो नहीं हो रहा है, बड़ा बिल्कुल। लक्ष्य है। और उस हम्म, लक्ष्य में पहला पड़ाव बिहार का चुनाव है, जो जो हम्म, मंडल के आंदोलन की धरती है। जाति के तमाम प्रयोग बिहार में हुए हैं। तो जाति गणना को लेकर के वो क्या कहते हैं, ये बात वहां हम्म, कहते हैं कि हम तमाम पिछड़े, दलित, वंचित जो है उनको हम मुख्य धारा में ले आने के लिए ये करा रहे हैं। ये बहुत सिग्निफिकेंट होगा ये देखना। तो ये दो चीजें देखने की बात होगी 30 तारीख को, कि वो क्या बोलते हैं जाति गणना पर और मुख्यमंत्री पर। अब जो बात हम लोग जिस पर अभी आपने कहा कि वो विक्रमगंज का इलाका चुना उन्होंने जाने के लिए, रोहतास बिल्कुल। जिले में हम्म, का विक्रमगंज। तो ये हम्म, निश्चित रूप से जो आपने कहा वही कारण है, वो चुनौती उन्होंने कबूल की है। प्रधानमंत्री मोदी को इसलिए भी हम लोग जानते हैं, मोदी और अमित शाह की जो मोदी शाह की टीम जिसको बोलते हैं, वो हम्म, सबसे पहले अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उनको एड्रेस करते हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव में हम लोगों ने देखा, और भी कई जगह देखा है, कि जी। जितनी कमजोर सीटें थी, उन हम्म, तमाम कमजोर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की घोषणा के पहले उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। और बिल्कुल। जैसे अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुआ मध्य प्रदेश का, अगस्त में कौन बीजेपी ने वहां कैंडिडेट घोषित कर दिए थे। तमाम ऐसी सीटों पर जिन पर वो पिछली बार हारी थी, या उसके पहले हारी थी, या पिछले 5 चुनाव में बहुत कम जीती है, एक आध बार जीती है, जिन सीटों पर जीत का अंतर कम रहा है, ऐसी सीटों को आइडेंटिफाई करके और तमाम बड़े नेताओं को वहां उम्मीदवार बनाया गया था। तो हम्म, ये एक चुनौती कबूल करने की बात होती है कि आप जहां जीत रहे हैं वहां हम हम्म, पहले आकर के आपको रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री का एक तरीका वहां एक हो सकता है, उसी स्ट्रेटजी का एक्सटेंशन हो, कि हम जहां आरजेडी और कांग्रेस ज्यादा मजबूत है, लेफ्ट जहां मजबूत है, हम उस इलाके में आकर के पहले अपना कैंपेन शुरू करते हैं, वहीं से एजेंडा जी। सेट करते हम्म, हैं। आप देखिए, ये इलाका जो आपने कहा ना, मगध का इलाका हो या ये शाहबाद का इलाका हो, ये पूरा इलाका ट्रेडिशनली बीजेपी और जेडीयू के लिए कमजोर इलाका है। यहाँ बिल्कुल। कम, ऐसा नहीं है कि यहाँ इनके पास नेता नहीं थे, बड़े नेता थे यहाँ। हम्म, बड़े नेताओं हम्म, को इन लोगों ने चुनाव भी लड़ा है, लेकिन कोई जीत नहीं सका यहाँ से। हम्म, तो इसलिए ये ट्रेडिशनली कमजोर इसलिए है कि क्योंकि यहाँ जो अति पिछड़ी आबादी है, जो बीजेपी का कोर वोटर है और जेडीयू का भी कोर वोटर है, उसकी आबादी कम है अपेक्षाकृत दूसरे जगहों के। जो सीमांचल हम्म, के इलाके में हम देखें, या मिथिलांचल में देखें, या उत्तर बिहार के इलाकों में, जो पूर्वी पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी का इलाका, उन इलाकों के मुकाबले अति पिछड़ी आबादी इस इलाके में कम है। आप प्रोमिनेंट अति पिछड़ा अगर आप खोजेंगे इस इलाके में, तो प्रोमिनेंट अति पिछड़ा वो वही चंद्रवंशी आते हैं, जो मगध के इलाके से आते हैं। संजीव प्रोमिनेंटली प्रसाद अति पिछड़ा चंद्रवंशी, वही लोग प्रेम आते कुमार चंद्रवंशी, भीम सिंह हैं। चंद्रवंशी। बिल्कुल, ये जी। चंद्रवंशी आते हैं। और उसके अलावा कुशवाहा एक होल्ड का, मतलब एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस वाली जाति है। तो ये अब यहाँ ये देखने की बात होगी कि अति पिछड़ा तो रहा है बीजेपी और जेडीयू का कोर वोट, लेकिन संख्या में कम है। कुशवाहा, बीजेपी उसको साधने की कोशिश कर रही है, लॉ कुश समीकरण का है, लेकिन दूसरी ओर आरजेडी भी उसको तोड़ने के लिए पर्याप्त उपाय कर रही है, आरजेडी और लेफ्ट भी। लेकिन इसके जो पीछे एक और वजह बताई जाती है अजीत जी की, देखिए 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन में गए, इसके हाँ, बाद नीतीश कुमार ने जो बहुत सारे प्रयोग किए, उसके कारण इस क्षेत्र में
देखिए इंडिया ब्लॉक और ज्यादा मजबूत हो गया, एनडीए की स्थिति कमजोर हो गई। कि देखिए आप कई इलाके ऐसे हैं जिन क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, शर्मा को बर्मा वोट देने को तैयार नहीं है, मतलब कुशवाहा देने को तैयार नहीं है, बर्मा को शर्मा देने को तैयार नहीं है। घोसी जैसा विधानसभा क्षेत्र आपसे छिन गया, जहानाबाद आप बेदखल हो गए। देखिए चंद्रवंशी को शर्मा देने को तैयार नहीं है, शर्मा को चंद्रवंशी देने को तैयार नहीं है। जो पवन सिंह का प्रयोग हुआ, पवन सिंह ने ऐसा अछूत कर दिया कि कुशवाहा राजपूत को देने को तैयार नहीं है, राजपूत कुशवाहा को देने को तैयार नहीं है। और इतने इतने पहलवान हो गए हैं। देखिए जब हम भीतर की खबर प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो सबसे पहले इसी इलाके की सीटों को लेकर मंथन चल रहा है। अब भोजपुर की सीटें देख लीजिए, आरा है, बड़हरा है, संदेश है, अगियाऊ है, जगदीशपुर है। अब देखिए संदेश और अगियाऊ ऐसा विधानसभा क्षेत्र हो गया है जिसे एनडीए घटक दल में कोई भी लेने को तैयार नहीं है, कोई भी लेने को तैयार नहीं है। वहां तैयार मतलब कौन कैसे लड़ेगा। अब देखिए आरा पर कब्जा रहेगा। बड़हरा के बारे में कहा जा रहा है कि देखिए बड़हरा की सीट अब जेडीयू के खाते में जा सकती है। अब आप देखिए दिनारा जैसा विधानसभा क्षेत्र, वहां इतनी लड़ाई, 3 बाबू साहबों में लड़ाई है। राजेंद्र सिंह जो कभी 2015 में मुख्यमंत्री ही बन रहे थे, जय कुमार सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने आरएलएम को ले आया है। तो कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा वीटो लगा रहे हैं आलोक सिंह के लिए। तो ये इलाके, अब बक्सर में ही देखिए, आनंद मिश्रा जनसुराज से दूर गए, बीजेपी में ज्वाइनिंग की तारीख भी तय हो गई, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आनंद मिश्रा को इसका कसूरवार मान लिया गया कि उन्होंने बक्सर में चुनाव लड़कर ब्राह्मण की सीट पर राजपूत को काबिज करा दिया। मिथिलेश तिवारी उन्हें मिले मत से चुनाव हार गए। तो इतनी सारी लड़ाई हो गई है इस इलाके में कि पूरा सोशल फैब्रिक जो है वह ध्वस्त हो गया है। देखिए आपने कहा ना ज्ञानेश्वर जी की जो नीतीश कुमार का प्रयोग था 2015 का, उस जी प्रयोग वो एक प्रयोग जब आप लालू यादव के साथ गए, नीतीश कुमार आरजेडी जेडीयू कांग्रेस साथ में लड़े, उस प्रयोग के समय क्या हुआ जिसका असर दिखा आगे आकर के 2020 के चुनाव में भी दिखा, 2024 में भी वो असर वो ऐसा हुआ कि पिछड़ा और अगड़ा की लड़ाई उस इलाके में बन गई और ज्यादातर सीटों पर अगड़ों ने बीजेपी के पिछड़े कैंडिडेट्स को भी वोट नहीं दिए। इस बात को बीजेपी के लोगों ने मार्क किया है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने इसकी सूची बना करके और अपने आला कमान को, हाई कमान को दी हुई है। जब हार का विश्लेषण हुआ है 2020 में भी और 2024 के भी लोकसभा चुनाव की हार का विश्लेषण हुआ, तो उसमें ये बात बताई गई कि ये कैसे इतनी जल्दी फिर सब एकजुट हो जाए, एक दूसरे के साथ आ जाए, जब इतनी दूरी बढ़ गई उस चुनाव में। और उस चुनाव में जो बीजेपी के, मतलब ये कहा गया है कि बीजेपी और के जो पिछड़े कैंडिडेट थे उनको भी अगड़ों ने वोट नहीं दिया है। तो ये दूरी बढ़ी उसी वजह से। जो आपने कहा ना कि शर्मा वर्मा की जो एकता बनाने की आज कोशिश हो रही है, उसी समय छिनभिन हुई है। और चंद्रवंशी और शर्मा, मतलब जो अति पिछड़े और अगड़ों का, या कुशवाहा और अगड़ों का ये जो झगड़ा हुआ, वो 2015 के नीतीश कुमार के समीकरण की देन है। उसको दूर करने की कोशिश हो रही है अपने लेवल पर। अब नीतीश कुमार आ गए और उनके आने के बाद ये दूसरा चुनाव होगा, तीसरा चुनाव होगा, तो इसलिए अब उम्मीद कर रहे हैं कि वो चीजें ठीक हो जाएंगी उसमें। उस समीकरण के अलावा कुशवाहा को ही साधना है। देखिए अति पिछड़ा जितना भी वो वोट तो मिल जाएगा, बीजेपी जेडीयू को मिल जाएगा, अगड़ों का भी वोट मिल जाएगा। कुशवाहा का वोट जो लोकसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस लेफ्ट के प्रयोग की वजह से छिटका था, क्या उस तरह का प्रयोग फिर इस इलाके में होगा? तो वैसा ही कुछ हो सकता है। इसको रोकना सबसे बड़ा कंसर्न है बीजेपी का और जेडीयू का, कि वो इतिहास नहीं दोहराया जाए। ये हमने कहा ना कि पिछड़ों में कुशवाहा यहाँ पर्याप्त संख्या में है, अति पिछड़ों में चंद्रवंशी है। अगर अति पिछड़े बाकी जिस तरह का दूसरी जगह कंसोलिडेशन है यहाँ भी होता, 30% से ज्यादा होते, तो बीजेपी को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। चिंता इसलिए है कि वो आपकी थोड़ी कम है। तो कुशवाहा नहीं टूटना चाहिए, ये एक प्रयास होगा। उसमें भी अब सम्राट चौधरी को लेकर के भी क्या मैसेज 30 तारीख को मंच से प्रधानमंत्री का होता है, उनकी पोजिशनिंग, उनका बॉडी लैंग्वेज, प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार दोनों के साथ उनकी केमिस्ट्री कैसी दिखती है। सम्राट चौधरी ने विक्रमगंज में सभा कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी, चूंकि वो वहां चुनाव लड़ते हैं, जीतते, वहां से जीते हारे हैं, तो उनको लेकर के भी। तो ये चूंकि इन नेताओं के चेहरे बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए और पूरे एनडीए की स्कीम ऑफ थिंग्स के लिए। आप जो भी प्लान करेंगे उस प्लान में ये चेहरे बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इलाका, इसलिए आपने जो नाम बताया उसमें नाम देखिए कैसे कुशवाहा लोगों ने सारा खेल बिगाड़ा,
आरा में और बक्सर में और काराकाट में और औरंगाबाद में, जहानाबाद में भी खेल बिगड़ ही जाता, लेकिन वो उस नवादा में भी खेल स्थिति बिगड़ ही जाता, ऐसी हो नवादा गई में। है जी, स्थिति ऐसी हो गई है कि चाहे प्रयोग जिसने किया हो, साजिश जिसने की हो, पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह को अब कोई लेने का रिस्क नहीं उठा सकता है। नहीं ले रहा है। हाँ, अब लेने का रिस्क नहीं उठा सकता है। एक तरीके से अछूत हो गए, वह कभी निर्दलीय जीत जाए। आनंद मिश्रा भी उसी में फंस गए हैं और इस इलाके में स्थानीयता का मुद्दा भी इतना तेज हो गया बहुत है तेज, ठीक कि बात यदि है। आप बाहर से देखिए, बक्सर में अश्विनी चौबे बाहर से आए थे, मिथिलेश तिवारी बाहर से आए थे, लगातार वहां। अब देखिए, यदि आपने बाहरी उम्मीदवार थोपने की कोशिश की तो फिर अंजाम तो और नतीजे जो है आपको मतलब विपरीत मिल सकते हैं। हाँ, तो ये सब चीजें, ये सारा फीडबैक लीडरशिप को दी हुई है, बीजेपी के जी, लीडरशिप को दी हुई है, जेडीयू में भी जो भी लोग नीतीश कुमार के बिहाफ में देखेंगे उन सबको ये सारी फीडबैक पता है। तो ये हम लोग जो जिस जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो कि ये अपने कमजोर इलाके से, एक जो शाहबाद और मगध का इलाका है, वहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली सभा करने। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वहां जो वो मैसेज करेंगे, वो चुनाव का एजेंडा तो सेट करने वाला होगा ही, सामाजिक हुँ, समीकरण को भी ठीक करने वाला होगा। हुँ, सामाजिक समीकरण जो एक समय नीतीश कुमार के आरजेडी के साथ जाने के बाद बिगड़ा वहां का, वो तब से बिगड़ा ही हुआ है। बिल्कुल। उसको ठीक करने की कोशिश होगी विधानसभा चुनाव के लिहाज से। प्रधानमंत्री वहां से भी इसका मैसेज करेंगे, तो उसमें जाति गणना का भी मैसेज होगा, चेहरों का भी मैसेज होगा, प्रधानमंत्री की बातों का भी मैसेज होगा। और उसके बाद जो 29 मई को जो आपने कहा पार्टी ऑफिस में कोर कमेटी की बैठक होगी, सीटों को लेकर के जो चर्चा होगी, उसमें भी होगा। लेकिन ये एक बात वहां के लोगों को ये एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री पहली सभा करने आए तो उन्होंने विक्रमगंज में सभा की, और जी, विक्रमगंज की सभा से सिर्फ ये मैसेज नहीं देना, आप वो मैसेज नहीं जो लोकसभा चुनाव के समय लोग बना रहे थे कि औरंगाबाद हार गए, देखिए चित्तौड़गढ़ है चुनाव हार गए, तो उस टाइप का कोई मैसेज नहीं बनना है हुँ, कि बिल्कुल। अगला पिछड़ा का ये चेहरे, जो आप चेहरे देखिए हारने वाले कौन थे, आरके सिंह थे, राजपूत थे, अश्वनी चौबे ब्राह्मण थे, सुशील कुमार नहीं, सिंह अखिलेश यादव राजपूत को थे, टिकट नहीं मिला, मिथिलेश तिवारी को टिकट मिला था। मिथिलेश तिवारी ब्राह्मण हुँ, थे, सुशील सिंह राजपूत थे। राजपूत थे। तो ये जो जी, इस तरह के चेहरों का समीकरण है, उस समीकरण को भी बदलने की कोशिश बीजेपी करेगी और हुँ, जेडीयू भी करेगी। विधानसभा में ये समीकरण नहीं रहेगा, और इस बात के लिए तमाम जो अगले नेता हैं जो दावेदारी टिकट की कर रहे हैं, उनको होशियार हो जाना चाहिए, क्योंकि उनको इस बार टिकट उनकी कट सकती है, उनके नंबर्स कम हो जाएंगे इस बार, ये तय मानिए कि नंबर्स कम होंगे, नहीं, नहीं, क्योंकि मैं तो देखिए मैं सर्वे का एक रिपोर्ट कार्ड देख रहा था, चार्ट देख रहा था, ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र, चलिए बक्सर में कैलाशपति मिश्र का इलाका हुआ करता था। बिल्कुल तो आपको यह भी लिखा जा रहा है, स्थानीय है, बाहरी है। देखिए, वहां दिलमणि मिश्रा भी टिकट चाहती हैं, कैलाशपति मिश्र के परिवार से बहुत आती हैं, विधायक रही भी। संतोष रंजन राय भी चाहते हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी हैं, वह भी चाहते हैं, और यह सीट एनडीए में एलजेपीआर के खाते में भी आ सकती है, हुलास पांडे भी चाहते हैं। तो अब स्थानीय और बाहरी यह भी लिखा जा रहा है, और वहां तो विश्वामित्र वाले सेना वाले राजकुमार चौबे ने प्योर स्थानीयता का मुद्दा उठा करके रखा हुआ है पूरे बक्सर में। बिल्कुल। और ये पहले भी जब बीजेपी की हमारी एक दो और नेता जो वहां विधायक रहे, उस इलाके से पार्टी के बड़े पदाधिकारी रहे, उन सबका कहना है कि पार्टी की बैठकों में भी ये बाहरी और स्थानीय का मुद्दा बार बार डिस्कस होता है, और वो जी, लोग नहीं चाहते हैं वहां की बाहरी लोग आकर के वहां राजनीति करें। ये बीजेपी के अंदर से भी लोग इशू बना रहे हैं इस बात को। जी, तो बाहरी और स्थानीय का मुद्दा तो रहेगा ही, कास्ट का हम्म, भी मुद्दा एक उस अनुपात में, अब आबादी उस अनुपात में टिकट वहां नहीं मिलना है, क्योंकि हम्म, बीजेपी को भी इस बात की आशंका है ज्ञानेश्वर जी की, अगर तेजस्वी यादव ने अपने प्रयोग के तहत यहाँ ज्यादा कुशवाहा लड़ाए या ज्यादा अति पिछड़ा लड़ाए, चंद्रवंशी लड़ाए, और यादव पीछे किया, मुसलमान कम किया, तो फिर मुश्किल हो सकता है, वोट बट सकते हैं। जो टैक्टिकल वोटिंग की लाइन होती है जातियों की, उसमें नुकसान हो सकता है बीजेपी जेडीयू को। तो ये सब चीजें तो खैर पर्दे के पीछे होंगी, ये तो प्रधानमंत्री की सभा में हो या उनके भाषण से नहीं जाहिर होगा। लेकिन जी, एक उस जगह पर विक्रमगंज में उनकी सभा का अपने आप में एक मैसेज है कि विक्रमगंज में आए प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद। दूसरा मैसेज वो जाति गणना पर क्या बोलते हैं, और लौकुश समीकरण के नेताओं को लेकर के वहां वो किस तरह का बिल्कुल, स्टेज से कैसा मैसेज होता है, लौकुश के हम्म, साथ शर्मा वर्मा का कॉम्बिनेशन भी, ये एक देखने की बात होगी कि उनके मंच पर किस तरह से प्लेस होते हैं। सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, अगर ललन सिंह साथ में रहते हैं तो वो किस तरह से ये सब लोग प्लेस्ड होते हैं, हाँ, उससे ललन क्या सिंह एक साथ में रहेंगे ऑप्टिक्स ही, बनाया देखिए वो जाता तैयारी में लगे हैं, उधर तैयारी में लगे हैं। है। हाँ, तो उसका क्या ऑप्टिक्स बनाया जाता है, ऑप्टिक्स जो बिल्कुल, तस्वीरें बनती है, क्या पावरफुल इमेज वहां से प्रधानमंत्री ये क्रिएट करते हैं, जाति गणना को लेकर के क्या बोलते हैं,
नेतृत्व को लेकर के, नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर के क्या बोलते हैं, कैसी केमिस्ट्री दिखती है मंच पर, यही सब चीजें देखने की होगी। बाकी तो एजेंडा वो 29 को पहुंचेंगे उसी समय से शुरू हो जाएगा कि विकास का एजेंडा है, राष्ट्रवाद का एजेंडा है, बिहार हमारी प्राथमिकता में है, बिहार का गौरव है, ये तमाम चीजें। और देखिए, लोग 5 या 6 डेड बॉडीज आई हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बिहार में, तो एक देशभक्ति ऐसे ही गांव-गांव में है, जहां-जहां डेड बॉडी पहुंची है, सैनिकों के शव आए हैं, शहीदों के शव आए हैं, तो वो उसको एक उस भावना को उभारने का प्रधानमंत्री का एक तत्काल वो एक उनका फोकस होगा उसके ऊपर। चलिए, तो मोदी के आने से बिहार का चुनाव बदलेगा, एजेंडा सेट होगा और दिखने लगेगा कि बिहार का चुनाव आगे आने वाले दिनों में किस रंग में रंगने जा रहा है। तो मोदी के कार्यक्रम पर हमारी नजर बनी रहेगी, आपको हम बताते रहेंगे। देखते रहिए लाइव स्टेज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।